सरकश जिन्नात को भगाने का ताकतवर अमल। ऐसा ताकतवर अमल जिसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके सामने सरकश जिन्नात बेबस हो जाएंगे, भागने पर मजबूर हो जाएंगे। वो एक आयत करीमा ऐसी है जिसका पढ़ने वाला और जिसका सुनने वाला या जिसकी तिलावत करने वाला या ज़िंदगी के अंदर अपने मामूलात के मुताबिक इस आयत करीमा को सिर्फ़ एक दो मरतबा पढ़ लेने वाला ऐसा है कि उसके सामने कभी भी सरकश शयातीन जिन्नात उसके सामने ठहर नहीं सकते, बल्कि भागने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा वजीफ़ा, ऐसा ताकतवर, मुजर्रब, नायाब और गारंटी शुदा अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही नायाब अमल है। इस वक्त सबसे ज़्यादा वो लोग मफलूज हो चुके हैं जिनके ऊपर काले और सिफली जादू के ज़रिए से सरकश जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाती हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर वो इस कदर बेबस हो जाती हैं, कहीं से उनको कोई चारा नज़र नहीं आता। हर मामलात के अंदर रुकावटें, हर मामलात के अंदर बंदिश, हर मामलात को रोक दिया जाता है। एक कदम आगे बढ़ाती हैं, बजाय आगे बढ़ने के कई कदम वो पीछे आती हैं, इसलिए कि उनके ऊपर सरकश शयातीन जिन्नात शयातीन उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह जाती है। ऐसा नायाब और ताकतवर अमल है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको दिन में 2 मरतबा, अगर आपका कोई मरीज़ है, उसके ऊपर या औरत है या मर्द है या नौजवान है या कोई भी है, किसी सूरत के अंदर अरसे दराज से हासिदीन के हसद का वो शिकार हैं, उनके ऊपर सरकश जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाएं या कर दिए जा चुके हैं, तो उनको भगाने का अमल कैसे है। अक्सर आप आमलीन के पास जाते हैं, इलाज भी कराते हैं, मुआवजा भी कराते हैं। दरअसल उसके जिस्म से वो सरकश जिन्नात भागते नहीं, बल्कि उसके जिस्म के अंदर रहते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि चंद लम्हों के लिए वो गुमसुम हो जाती हैं, जिससे आप महसूस करते हैं कि शायद हमारे मरीज़ के जिस्म से जो सरकश जिन्नात थे तकलीफ़ पहुंचाने वाले, वो शायद निकल चुके हैं, जबकि निकलते नहीं। इस आयत करीमा को आप सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जिस मरीज़ के ऊपर है या उसको याद करवा दें, या मरीज़ा के ऊपर है उसको याद करवा दें। हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, कम अज़ कम दिन में 2 मरतबा ज़रूर पढ़ें। अगरचे हाजिर वक़्त आपके मरीज़ के ऊपर सरकश जिन्नात हैं, तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 11 रोज़ तक ये अमल करें। बावुज़ू हो के उसके सामने आपने सिर्फ़ और सिर्फ अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, अल्लाह वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। सिर्फ 11 रोज़ तक एक तस्बीह सुबह पढ़ें और एक तस्बीह शाम को पढ़ के ज़ोर से पानी के ऊपर दम करें और उस मरीज़ या मरीज़ा को भी दम करें। अल्लाह के फजल करम से सुबह शाम उसको पानी भी पिलाएं और उसी पानी से उसके मुंह के ऊपर छींटे भी लगाएं। 11 रोज़ के अंदर सरकश जिन्नात उनके जिस्म से भागने पर मजबूर हो जाएंगे, दोबारा से कभी उस मरीज़ के ऊपर मुसल्लत नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप मरीज़ आपका क्लियर हो चुका है और आइंदा के लिए आप सरकश जिन्नात से महफूज रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, यही आयत करीमा वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, आपने इसको सिर्फ 11 बार सुबह 11 बार शाम को पढ़ के चारों तरफ फूंक लिया करें। कभी भी आपके करीब सरकश जिन्नात करीब नहीं आएंगे और भागने पर मजबूर हो जाएंगे। कभी भी, अगरचे आमिल जितना मर्जी ताकतवर होगा और अपनी गलाजत के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से आपके ऊपर वो चीज़ें मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस आयत करीमा की बरकत से, ताकत से, ये आयत करीमा ऐसी है सरकश जिन्नात को झंझोड़ कर रख देती है। वो कभी भी आपके ऊपर उसका वार नहीं चल सकेगा।
امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند فرمائے کہ نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.